हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हम जो थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देख रहे थे। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी और उसके पार्ट्स के बारे में पूरा स्ट्रक्चर देखा था और हमने प्रोसेस ऑफ डायलिसिस भी समझा था कि डायलिसिस होता क्या। एक्चुअल में जिसकी नेचुरल किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे आर्टिफिशियल किडनी के फॉर्म में जो है वेस्ट मटेरियल को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है और ये जो प्रोसेस है ये डायलिसिस कहलाती है। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स में। प्लांट्स में किस तरह से सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम देखते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लीव्स। क्या करती हैं जो प्लांट्स में जो उसकी रूट्स होती है वो रूट्स सॉइल में से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है और उसको कहाँ तक पहुँचाती है, लीव्स और अदर पार्ट तक। तो इट इज़ ऑल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स जो है इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब का यूज़ करके क्या करती है, वो फूड का फॉर्मेशन करती है और ये जो प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और ऑब्वियस बात है जब फूड का फॉर्मेशन हुआ है तो फूड को भी सारे पार्ट्स तक भिजवाया जाएगा, तो इट इज़ ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टेशन। You also learnt in chapter 10 that the food is source of the energy and every cell of organism get energy by the breakdown of glucose। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि जो फूड जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। और हर ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरह मिलती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो रहता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेक डाउन होकर टूट के एनर्जी देता है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी इट आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और जो बॉडी की सेल है इस एनर्जी का यूज़ करके जितनी भी ज़रूरी प्रोसेस होती हैं, है ना, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वो प्रोसेस परफॉर्म करती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए या लाइफ की सारी प्रोसेस के लिए फूड कंपलसरी है। विदाउट फूड जो है वो बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखिए, अब आश्चर्य की बात है, हमने तो हमारी बॉडी में देख लिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या था, हार्ट जो था ब्लड के थ्रू फूड एंड वेस्ट मटेरियल को जो था एक से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर रहा था और वो वेस्ट मटेरियल जो था वो किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता था। पर प्लांट में ऐसा क्या है जो इन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है या लीव्स तक ये सब पहुंचाता है। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। किस तरह से लीव्स से फूड उन पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है प्लांट के जो खुद फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं जो फूड फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट रहता है। बाकी जो पोर्शन है लाइक अ रूट है, स्टेम है ना, फ्रूट्स हैं, तो ये सब जो है खुद फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इन सब तक फूड पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के सारे पार्ट्स में। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट। प्लांट रूट की हेल्प से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स में क्या होते हैं, ये रूट हेयर, ये दिख रहे हैं, ये दिस इज नोन एज द रूट हेयर। रूट में ये रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब इसके बाद देखें हम, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। और इसीलिए जो रूट्स हेयर होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में रूट हेयर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, है ना।
कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब किस तरह से वाटर जो है वो रूट से लीव्स तक जाएगा। देखो रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, बट अब पहुंचाने का काम कैसे होगा, किसके थ्रू होगा। वाइट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट। किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट रहता है, ये देखिए। वाटर इन सेक्शन ए ये रूट का दिखाया गया है। अब इसमें यहाँ पे देखिए ये जो है ये ब्लू कलर से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। और इसी तरह से रेड जो है ये क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं कि अलग अलग कैसे वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। वेल बूजो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक। हाँ, बूजो क्या बोल रहा है, बूजो थिंक्स दैट प्लांट में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। बूजो ने ये सोचा कि प्लांट में कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता होगा और वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वाटर एंड मिनरल का सप्लाई करता है, फूड का सप्लाई करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने घरों में एक जगह से दूसरी जगह तक पानी पहुँचाने के लिए पाइप का यूज़ करते हैं। ऊपर मेन टंकी से टैप तक पानी कैसे आता है, पाइप्स के थ्रू तो आता है ना। तो बूजो जो है वो सही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू द ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक, बूजो सही बोल रहा है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक इसी तरह प्लांट की बॉडी में भी वेसल्स होते हैं। और ये जो वेसल्स कहलाते हैं, है ना, स्पेशल सेल से मिलके बने हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। दिस इज़ नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू। नाम अच्छे से याद रखिएगा, वेस्कुलर टिश्यू, है ना। अब वेस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।